हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। तो दोस्तों, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में एई की पोस्ट और अकाउंट ऑफिसर और लॉ ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर की पोस्टें आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्टें परसों आ चुकी थी। वीडियो में आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्या रहने वाला है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करें, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो वीडियो में दोस्तों देख लीजिए आप, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर एई के लिए सिविल में, जो सिविल से ट्रेड है, अकाउंट ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का, पर्सनल ऑफिसर का। ठीक है दोस्तों, टोटल 105 पोस्ट हैं दोस्तों, 105 पोस्ट है। ठीक है, अब कौन कौन सी पोस्ट हैं, किसके लिए कितनी पोस्ट हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है ब्रांच है, ये वाली, उसके लिए टोटल 72 सीट है। ठीक है, ये देख लीजिए, 72 सीट है। 16 जनरल में, ओबीसी में 26 हैं, एससी में 24 हैं, एसटी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 72 सीट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों सिविल की बात की जाए, यहाँ पे, तो टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, ठीक है, और एसटी की 1 है। ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल 7 पोस्ट है सिविल की। ठीक है, अब दोस्तों अकाउंट ऑफिसर की बात की जाए, जनरल की यहाँ पे 6 सीट है, ओबीसी की 3 सीट है, एससी की 5 सीट है, एसटी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 15 सीट है अकाउंट ऑफिसर में। इसी प्रकार दोस्तों इसमें लॉ ऑफिसर की बात की जाए, लॉ ऑफिसर में दोस्तों टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, अब पर्सनल ऑफिसर की बात की जाए, पर्सनल ऑफिसर की टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है इसमें, और सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की जो टोटल पोस्ट है 1 पोस्ट है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली इन पोस्ट के बारे में, और कब तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इस फॉर्म को बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए आप। वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड मे वेरी, यह जो वैकेंसी प्रोविजनल है, यह घट और बढ़ सकती है। ठीक है, इसको बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ठीक है, पहले मेंशन कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपकी 1 जनवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 तक आपकी मैक्सिमम एज 42 होनी चाहिए। अगर आपकी 1 जनवरी 2021 तक 42 ऊपर एज हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इस फॉर्म को 42 ऊपर, अगर आप 1 जनवरी 2021 को हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, पर मैक्सिमम एज है 42। ठीक है, 1 जनवरी 2021 तक। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन, एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड स्टेट गवर्नर ऑर्डर, जो जितने भी रिजर्वेशन होंगे उत्तराखंड स्टेट के, जो गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार होंगे, जो भी जितने रिजर्वेशन होते उनके अनुसार होंगे। अब लिखा है दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ लीजिए। एप्लीकेंट शुड हैव ऑब्टेन अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और दूज इंजीनियरिंग ब्रांच वी हैव द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ, शुड हैव कंप्लीट AMIE सेक्शन AB एग्जामिनेशन। दोस्तों कह रहा है आपके पास जिस फॉर्म को भरने के लिए, ये तो अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, सिविल की तो सिविल की, इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल की डिग्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या आपने AMIE से डिग्री ले रखी हो, ये भी चल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो मार्क्स लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि जनरल, सुन लीजिए आप एक बार, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी हैं दोस्तों, इनको मिनिमम मिनिमम 65% मार्क्स जरूरी है। अगर दोस्तों आपके 65% मार्क्स से ऊपर हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपके 65% मार्क्स हैं तभी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने ये लिखा है यहाँ पे, और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है, ST, यानी कि कहीं CGPA सिस्टम भी होता है तो उसके इक्विवेलेंट, अगर आपका 65% आ रहा है,
अगर आपका CGPA जितना भी उसका 0.95 से इंटू कर देते हैं तो उतना CGPA आ जाता है, ठीक है। SC/ST ऑफ उत्तराखंड स्टेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट SC/ST वर्किंग इन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुड हैव मिनिमम पास मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड। द डिपार्टमेंट कैंडिडेट वर्किंग इन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ जनरल OBC कैटेगरी शुड हैव मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई UPCL में पहले से वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है, UPCL में पहले से वर्क कर रहा है, जैसे यानी कि वहाँ पे वो अगर JE है और उस पास डिग्री है तो A के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, पर उसे 50% ही मार्क्स ज़रूरी है, ठीक है। उसे 65 नहीं 50 ज़रूरी है। अगर उसके 55 भी है, 50 से ऊपर जितने भी हैं तो वो क्वालिफाई वो फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, अगर वो UPCL में वर्क करता हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए, सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात की जाए। दोस्तों जो सिविल ट्रेड है उसका जो क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, लिखा है अप्लीकेंट शुड हैव ऑब्टेन अ बैचलर डिग्री ऑफ सिविल दूज इंजीनियरिंग ब्रांच वी हैव द वर्ल्ड सिविल और शुड हैव कंप्लीटली AMI सेक्शन AB। तो दोस्तों इस फॉर्म को कोई भी फिल कर सकता है, उत्तराखंड या उत्तराखंड से बाहर के स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि आपके सिविल से डिग्री होनी चाहिए या AMIE से डिग्री हो, कंप्लीट हो, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। सेक्शन AB एग्जामिनेशन लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 65 मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। SC/ST ऑफ उत्तराखंड स्टेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट ST, जो अभी मैंने आपकी बात की वही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो असिस्टेंट मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी दोस्तों, सिलेक्शन कैसा होगा कि पेपर देके होगा या इंटरव्यू देके होगा, आप देख लीजिए पूरा लिखा है इन्होंने, यहाँ पे लिखा है Selection to the post of assistant engineer, electrical and mechanical civil training will be done the basic of objective written test of 3 hour duration, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है दोस्तों, ठीक है, एक ही पेपर होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है, ठीक है। इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का होगा देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। लिखा है 3 hour ड्यूरेशन containing part first and second to the concerned subject followed by interviews of shortlist, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट ऑफ द बेसिक ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स ऑफ जनरल, ठीक है दोस्तों। आपको जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों उसमें 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। आपको जो टोटल मार्क्स होगा रिटन टेस्ट का, आपको 40% जनरल OBC EWS के लिए लाना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए हो गए, फिर मेरिट जनरेट होगी लास्ट में। अगर दोस्तों आप SC और ST से हो तो क्या होगा दोस्तों, आपके लिए 30% मार्क्स जरूरी। मतलब इसका मतलब ये है कि जनरल OBC और EWS के लिए 40% मिनिमम मार्क्स जरूरी हैं और SC ST के लिए 30% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, लिखा है यहाँ पे अगली लाइन है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रिडक्शन ऑफ 1/4 मार्क्स ऑफ ईच इनकरेक्ट। अगर दोस्तों आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1/4 जो हर एग्जाम में होता है, ठीक है। अब लिखा है दोस्तों, ये लिखा है अगली लाइन, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ईच कैटेगरी डिटरमाइन ऑन द बेसिक ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो रिटन 100% का टोटल 100 नंबर का होगा, तो जो भी होगा 100 नंबर का, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ 100 नंबर का नहीं, 88% आपका रिटन टेस्ट का जुड़ेगा, रिटन टेस्ट का 88% जुड़ेगा और इंटरव्यू का 12%, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वो होगा। अब बता देता हूँ कितने नंबर का पेपर होगा। लिखा है फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैडर द पार्ट 2 रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 कॉमन क्वेश्चन पेपर बेस्ड इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो आपका पेपर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का
क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन आएंगे, आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के जानी है। ठीक है, मतलब यानी कि मैकेनिकल वालों को भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जानी होगी। ठीक है, इन दोनों का, इन तीनों का कंबाइंड पेपर आएगा। अब दोस्तों सिविल का अलग है एंड सिविल ट्रेड, सिविल का अलग है। सिविल में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको पता है सिविल ट्रेड से। पार्ट 2 बाईलिंगुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस हैविंग द वन करेक्ट आंसर फॉर द। अब दोस्तों आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा 126 मार्क्स का होगा, 126 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 126 मार्क्स का आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जितने भी मार्क्स बचे उन नॉन टेक में मैं आपको बता देता हूँ। 50 नंबर 126, और ये लिखा है यहाँ पे 126, और यहाँ पे अभी आएगा, यहाँ पे लगभग 50 नंबर के आसपास। अभी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 2 बाईलिंगुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस हैविंग वन करेक्ट। ये तो हाँ दोस्तों, जो पहला आपका जो पार्ट 1 होगा उसमें 50 नॉन टैग का और 126 टैग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गए 6, ये हो गए दोस्तों, यानी कि आपका टोटल जो रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा 176 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा। क्वेश्चन आएंगे 176 क्वेश्चन। ठीक है, 176 नंबर के आपका क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो 24 बचा ये इंटरव्यू है, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 176 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट, ये लिखा है यहाँ पे पार्ट 1 पे। 50 नंबर का नॉन टेक, कौन रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयर, एप्टीट्यूड। ठीक है, और पार्ट 2 में टैक आएगा 126 नंबर का। तो 126 और 50 176 का आपका रिटर्न टेस्ट हो गया, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार से लॉ ऑफिसर है। लॉ ऑफिसर के लिए आपको पता है क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी दे रखा है, यहाँ देख लीजिए। पेपर ऑन बाईलिंगुअल ऑब्जेक्टिव रिटर्न टेस्ट पेपर 1.5 घंटे का 100 मार्क्स का होगा इसमें, इसमें क्या बोलते हैं लॉ ऑफिसर में। और यहाँ पे देख लीजिए आप, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। और पार्ट 2 में बाईलिंगुअल सब्जेक्टिव, यानी कि उसके 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जो इलेक्ट्रिक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इस टाइप के जो उनके लॉ से रिलेटेड होंगे। ऐसे दोस्तों अकाउंट ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इनमें एक्सपीरियंस मांगे हैं। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आप उसमें अगर आपके 65% मार्क्स है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप SC ST हो, डिपार्टमेंट हो, तो आप 50% मार्क्स में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इसकी जो अकाउंट ऑफिसर की है उसके सिलेक्शन प्रोसेस यही है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें। अकाउंट सब्जेक्ट 60 नंबर का, 60% ये लिखा है, अकाउंट सब्जेक्ट 60%। ठीक है, और 40% उसकी जो उसके सब्जेक्ट से 60%, और जो ये नॉन टेक वाला है 40% आएगा। ठीक है, इसमें अब पार्ट 2 में लिखा है 2 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर होगा, अकाउंट सब्जेक्ट से पेपर आएगा उस। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेना। पर्सनल ऑफिसर का भी सेम प्रोसेस है लगभग। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, पर्सनल ऑफिसर का लिखा है यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का 100 मार्क्स, इजी रेटिंग पर्सनल सब्जेक्ट इसमें। ठीक है, पर्सनल ऑफिसर में। ठीक है, इसमें दोस्तों 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है, पढ़ लीजिए आप इसको PDF से। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे इसके जो सीनियर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग विल बी डन इंटरव्यू ऑन। दोस्तों इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, जो इसकी पोस्ट है सीनियर, ये वाली पोस्ट है सीनियर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की, ओनली इंटरव्यू से इसका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब दोस्तों जो अपर एज है लिखा है, देयर विल बी 5 years रिलैक्सेशन इन अपर एज और लिमिटेड और कंट्री। अगर दोस्तों आपका SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन हो तो आप 42+5 यानी कि 47 साल का भी कोई बंदा होगा वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। 42 से 47 का, वैसे 42 से अगर जनरल है तो फॉर्म नहीं कर सकता है, भर सकता है। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन हो, PH हो,
तो आप 47 साल तक फॉर्म भर सकते हो, 5 साल की आपके लिए छूट दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो रिटर्न टेस्ट है उसका कहाँ होगा, आपका एग्जामिनेशन कहाँ होगा, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है रिटर्न टेस्ट सेंटर, रिटर्न सेंटर आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको मांगेगा देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर, अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों। ये कुमाऊं में हो गया, कुमाऊं में पंतनगर अल्मोड़ा है, और गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, श्रीनगर ये पहाड़ी उसमें हो गया, ये प्लेन्स में हो गया देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। अब दोस्तों जो फॉर्म भरने की फीस है कितनी है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए पहले नंबर पे लिखा है 800, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 800, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो 400 रुपये में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात, अगर आप चाहते हो मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना आपने, ठीक नहीं, आपने इस बात को ज़रूर ध्यान देना। आपने क्या करना है, जो पंतनगर की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ये लिखा है इसमें, यहाँ पे ऑफिशियल साइट का दे रखा है, ये दिख रखा है www.tscpantnagar.com। दोस्तों यहाँ पे जाना है आपने, सबसे पहले स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन लिख रखा है, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर देना है, उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप करना है। जब दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो क्या करना है, आपने उसका प्रिंट आउट लेके, फीस रसीद लेके, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं वो आपने पंतनगर की जो एड्रेस है वहाँ भेज देना आपने। यहाँ पे एड्रेस लिखा है, देख मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट है आपको 16 अप्रैल 2021 है मिडनाइट तक। उसके बाद आपने नो हैंड रिटर्न एप्लीकेशन वुड बी एंटर्ड। आपका दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर लिया, आपने वहाँ भेजना जरूरी, ठीक है दोस्तों। सेल्फ अटेस्टेड करना है आपने, अगर जो भी फॉर्म है फॉर्म पे अपने साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, अपने साइन करने याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इस पूरे जो ये हैं इंस्ट्रक्शन, ये सब आपने पढ़ लीजिए इसको ढंग से, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। जो दोस्तों ऑनलाइन डेट थी 17 तारीख से स्टार्ट हो गई 16 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट। आप दोस्तों आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट में सर्वर काम करना कम, लास्ट जो टाइम होता है जो 1-2 दिन बचे रहते हैं उसमें सर्वर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी 17 तारीख से स्टार्ट हो गया, अब लगभग 2-4 दिन में इसको भर दीजिए पूरा। अब दोस्तों जो आपने 16 तारीख तक तो लास्ट डेट है, उसके बाद आपने क्या करना है, 16/10 लिखा है विद इन 10 डेज आफ्टर लास्ट डेट, यानी कि आपने 26 अप्रैल तक इस फॉर्म को उनके एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। जो आपने प्रिंट आउट निकालना है इस फॉर्म का, उनके एड्रेस पे भेजना है। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस लिखा है, देख लीजिए आप, लिखा है हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, सबमिशन डायरेक्टली ऑन द पोस्टल एड्रेस ऑफ कोऑर्डिनेटर टेस्ट ऑफ सिलेक्शन, ये गार्ड जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ये आपका उन्होंने एड्रेस दे रखा है, आपने जो प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी है उस पर खुद के साइन करने हैं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके बाद इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ज़रूर काम करना है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया और आपने इसको वहीं पे छोड़ दिया। आपने दोस्तों इसकी हार्ड कॉपी उनके एड्रेस में पहुंचानी है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी इसके मैं पुराने पेपर लेके आऊँगा, आपको टेलीग्राम वगैरह सब मैं सेंड कर दूंगा। UPCL के जो पुराने पेपर थे 2015-16 में जो पोस्ट आई थी उसके पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कई दोस्त हैं फॉर्म तो भर लेते हैं पर उनका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो इस फॉर्म को अगर वो चाहते हैं रिजेक्ट ना हो, कैसे कैसी पूरी कार्रवाई करनी है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। धन्यवाद आपका।